हेलो एवरीवन। जिस प्रकार शरीर के समस्त गतिविधियों का नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा होता है, ठीक उसी प्रकार कोशिका के समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक के द्वारा होता है। आइए केंद्रक के बारे में विस्तृत से जानते हैं। केंद्रक, जिसे अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहा जाता है और इसका टेक्निकल नाम कैरियोन है। केंद्रक की परिभाषा। केंद्रक केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। इसलिए इससे जुड़ी परिभाषा को लिखना चाहिए, यानी यूकैरियोटिक कोशिका द्रव्य में उपस्थित गोलाकार संरचना जो समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करती है। नियंत्रण करती है केंद्रक कहलाती है। यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका द्रव्य में उपस्थित गोलाकार संरचना जो समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करती है केंद्रक कहलाती है। जैविक क्रियाओं के नियंत्रण के कारण केंद्रक को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। वैसे केंद्रक को नाभिक के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की। केंद्रक की संख्या विभिन्न कोशिकाओं में भिन्न होती है। केंद्रक की संख्या एकल, युगल या बहुत यानी बहु भी हो सकती है। केंद्रक की उपस्थिति के नाते कोशिकाओं में कई प्रकार बनते हैं, जैसे एक केंद्री कोशिका, द्विकेंद्री कोशिका और है बहुकेंद्री कोशिका। जो कोशिकाएं एकल केंद्रक वाली होती हैं उन्हें एक केंद्री, जो कोशिकाएं युगल केंद्रक वाली होती हैं उसे द्विकेंद्री, तथा जिन कोशिकाओं में केंद्रक की संख्या 2 से भी अधिक होती है उन्हें बहुकेंद्री कहा जाता है। कुछ ऐसी भी कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। उन कोशिकाओं को न्यूक्लिएटेड कहा जाता है। न्यूक्लिएटेड सेल कहा जाता है। जिन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता उन्हें न्यूक्लिएटेड सेल कहा जाता है। न्यूक्लिएटेड सेल का बेस्ट एग्जाम्पल है RBCS। सभी स्तनधारियों के ब्लड में लाल रुधिर कणिका यानी RBCS में केंद्रक नहीं पाया जाता, परंतु ऊंट, लामा और जिराफ में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक विज्ञान कैरियोलॉजी में किया जाता है। कैरियोलॉजी कैरियोन से ही बना है, क्योंकि कैरियोन का अर्थ केंद्रक से है, इसलिए कैरियोलॉजी। केंद्रक के भाग, तो केंद्रक के मुख्य 4 भाग होते हैं। इन 4 भागों में सबसे जो बाहरी भाग होता है, सबसे बाहरी भाग
इसे कहते हैं केंद्रक कला। केंद्रक कला, केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक के चारों तरफ उपस्थित द्विस्तरीय झिल्ली केंद्रक कला कहलाती है। केंद्रक कला में जगह जगह छिद्र पाए जाते हैं जिसे केंद्रक छिद्र कहा जाता है, यानी न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। इस न्यूक्लियर पोर के द्वारा केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य के मध्य विभिन्न पदार्थों का आवागमन होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर ही अंतःप्रदव्य जालिका पाई जाती है। अंतःप्रदव्य जालिकाओं में भी दो प्रकार होते हैं। कुछ अंतःप्रदव्य जालिका पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, उन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरईआर या सीआर कहा जाता है। लेकिन कुछ अंतःप्रदव्य जालिकाओं पर राइबोसोम पाए जाते हैं जिसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी आरईआर कहा जाता है। इसका दूसरा पार्ट है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। केंद्रक कला में उपस्थित पारदर्शी कोलाइडी विलयन को न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में ही केंद्रिक तथा क्रोमैटिन धागे पाए जाते हैं। अगला पार्ट है केंद्रिक या केंद्रिका न्यूक्लियोलस। केंद्रक द्रव्य में उपस्थित छोटे गोलेकार संरचना को केंद्रिका कहा जाता है। इसकी खोज 1781 में फोंटाना ने की थी, परंतु 1840 में न्यूक्लियोलस नाम बोमेन ने दिया था। तो बोमेन ने न्यूक्लियोलस कहा और इसकी खोज फोंटाना ने की। केंद्रिका की संख्या एक यूकैरियोटिक सेल में 1 से 3 हो सकती है। इसका मुख्य कार्य राइबोसोम का निर्माण करना है। अगला है क्रोमैटिन धागे। इसे अंग्रेजी में क्रोमैटिन थ्रेड कहा जाता है। तो केंद्रक के केंद्रक द्रव्य में उपस्थित उलझे धागे जैसी संरचना क्रोमैटिन थ्रेड यानी क्रोमैटिन धागे कहलाती है। इसके दो प्रकार हैं। जिन धागों का आकार बड़ा होता है उसे हेटेरोक्रोमैटिन तथा जिन धागों का आकार छोटा होता है उसे यूक्रोमैटिन कहा जाता है। एक क्रोमैटिन धागे कोशिका विभाजन के समय पृथक्कृत होकर क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। इस प्रकार केंद्रक के मुख्य 4 भाग हैं: केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमैटिन धागे। केंद्रक का उपनाम उसके कार्य पर आधारित है। क्योंकि केंद्रक समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रक होता है, इसलिए इसे कंट्रोल रूम ऑफ सेल कहा जाता है। कंट्रोल रूम ऑफ सेल यानी कोशिका का नियंत्रण कक्ष। केंद्रक के कार्य, तो केंद्रक का जो कार्य है वो मुख्य 3 ही प्रकार का है। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला कार्य है जैविक क्रियाओं यानी उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करना। इस कार्य के नाते इसे कंट्रोल रूम की संज्ञा मिली। उपापचयी क्रियाओं के अंतर्गत जैसे कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय पाचन, कोशिकीय उत्सर्जन आदि। दूसरा कार्य है आनुवांशिक गुणों की वंशागति करना। केंद्रक के केंद्रक द्रव्य में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है जो कोशिका विभाजन के समय
संततियों में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे जनकों के सभी लक्षण, सभी गुण संततियों में चले जाते हैं, अर्थात आनुवांशिक गुणों की वंशागति होती है। लास्ट कार्य है कोशिका विभाजन करना। कोशिका विभाजन करना। पूर्ववर्ती कोशिकाएं अपनी जैसी अनुवर्ती कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जिससे कोशिका की संख्या बढ़ती है तथा उन अंगों में मरम्मत का कार्य होता है। तो कोशिका विभाजन को प्रारंभ करना तथा कोशिका विभाजन को संपन्न करना केंद्र की ही जिम्मेदारी है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।